हम 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, अर्थात प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, 10th के फिजिक्स का शुरुआत हम लोग यहीं से करने वाले हैं। यह 10th के फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है और सबसे मजेदार चैप्टर है। 10th में आप साइंस का 3 पार्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। इन तीनों में सबसे मजेदार जो होता है, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है और बच्चों का जो पसंदीदा सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है। दूसरे नंबर पर बायोलॉजी होता है और तीसरे नंबर पर आता है केमिस्ट्री। और इसीलिए आपका फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें देखिए प्रकाश का परावर्तन में मेन रूप से 2 वर्ड आया है। पहला वर्ड है लाइट और दूसरा है रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का रिफ्लेक्शन, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट क्या होता है, फिर लाइट के बाद हम जान लेंगे तो हम जानेंगे कि उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है और किससे होता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में जान रहे हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है ना। तो जैसे आप जानते हैं प्रकाश का हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा योगदान है किसी भी चीज को देखने में। इसे परिभाषा कोई पूछेगा कि आखिर प्रकाश है क्या, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, है ना। तो प्रकाश का परिभाषा होगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के लिए उपकरण होता है आंख का, लेकिन आंख मेरा एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश की उपस्थिति में काम करता है। यदि प्रकाश न रहे तो मेरा आंख भी किसी काम का नहीं हो पाएगा, है ना। तो प्रकाश का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों की बाकी प्रकाश होता क्या है। क्या है प्रकाश? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब पढ़ना है अब पढ़ना है हमें रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना, अर्थात परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश का कोई ना कोई स्रोत होता है। प्रकाश कहीं ना कहीं से आता है और जब प्रकाश कहीं से आता है तो वह किसी न किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे यह कोई सतह हो गया, कोई भी सतह हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम परावर्तक के रूप में इस्तेमाल करते हैं दर्पण का। वैसे परावर्तक सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है चांदी, लेकिन हम लोग परावर्तक जब पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं मिरर का। मिरर का इस्तेमाल हम लोग पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। प्रकाश का जब भी परावर्तन कराना होगा तो हम लोग मिरर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिरर का एक साइड रचित होता है, दूसरा साइड खाली होता है। अब इसको समझिए कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। पहले किसी स्रोत से प्रकाश आएगा, किसी स्रोत से प्रकाश आएगा। अच्छा, ये प्रकाश आ रहा है तो इसका भी एक नाम दिया गया है। आने वाला किरण को आपतित किरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। फिर इस परावर्तक सतह के किसी बिंदु से टकराता है और जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराएगा उसे क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वह वापस लौट जाता है। अच्छा, ये लौट रहा है तो लौटने वाला किरण को निर्गत किरण कहा जाता है, या फिर इसे निर्गत किरण कहिए या फिर इसे परावर्तित किरण भी कह सकते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और ये क्या होगा? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर हम एक काल्पनिक लंब डालते हैं जिसे कहा जाता है अभिलंब। इसे क्या कहा जाएगा? अभिलंब कहा जाएगा। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के वापस जो जाता है उसे परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर जो काल्पनिक लंब डाला जाता है उसको कहा जाता है अभिलंब।